सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू जेएस ट्यूटर्स। तो आज हम मैथमेटिकल लॉजिक का नेक्स्ट पार्ट शुरू करेंगे। लास्ट वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज बनाया था। सो आज हम आगे का देखते हैं कि चैप्टर में और क्या क्या है। सो नेक्स्ट पार्ट जो है मेन पूरा ग्रामर सेंटेंसेस के ऊपर है, ग्रामेटिकल सेंटेंसेस के ऊपर है। एक यहाँ पे एक टॉपिक है लॉजिकल कनेक्टिव्स। सो व्हाट इज़ लॉजिकल कनेक्टिव्स? A logical connective is also called a logical operator. ऑपरेटर तो सबको पता है ऑपरेटर क्या होता है मैथ्स में। सेंटेंशियल कनेक्टिव और सेंटेंशियल ऑपरेटर। सेंटेंशियल मतलब एनीथिंग रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सेंटेंस। ओके, सेंटेंशियल का मतलब है एनीथिंग रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सेंटेंस। इट इज़ अ सिंबल। सिंबल मीन्स कौन सा भी एक सिंबल रहेगा मैथ्स में, और अ वर्ड और एन इंग्लिश वर्ड used to connect two or more sentences in a grammatically valid way. ओके, लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होता है? कौन सा भी दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस को कनेक्ट करता है, लेकिन कैसे कनेक्ट करता है कि वो ग्रामेटिकली राइट हो। अगर वो ग्रामेटिकली सेंस नहीं बनाता है, अगर वो इंग्लिश के ग्रामेटिकल वे में सही नहीं है, तो उसका कुछ भी मीनिंग नहीं होता है यहाँ पे। सो इट इज़ अ सिंबल। जो लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है? इट इज़ अ सिंबल और वर्ड। सिंबल भी रह सकता है या तो वर्ड भी रह सकता है, विच इज़ यूज टू कनेक्ट टू और मोर सेंटेंसेस। दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है लॉजिकल कनेक्टिव्स, लेकिन कौन से वे में? ग्रामेटिकली वैलिड। वैलिड मतलब वो राइट होना ही चाहिए। ओके, अब यहाँ पे ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस दिया है। यहाँ पे क्या दिया है? फर्स्ट, मॉनसून इज़ वेरी गुड दिस ईयर एंड द रिवर्स आर राइजिंग। मॉनसून मतलब बारिश का सीज़न। सो मॉनसून इज़ वेरी गुड ईयर। दिस ईयर मतलब क्या बोल रहा है कि ये साल बारिश बहुत अच्छा था। एंड का मतलब और क्या दिया है उसके आगे? एंड द रिवर्स आर राइजिंग, मतलब उसकी वजह से नदी में जो पानी है वो भर रहा है। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है? मॉनसून इज़ वेरी गुड दिस ईयर, ठीक है। एंड सेकेंड सेंटेंस क्या है? द रिवर्स आर राइजिंग। अब ये दो सेंटेंस को कनेक्ट किसने किया है? एंड ने। तो ये एक लॉजिकल कनेक्टिव्स हो गया। नेक्स्ट, स्नेहा इज़ फैट और अनहैप्पी। यहाँ पे भी दो सेंटेंस है। स्नेहा इज़ फैट और उसके आगे एक वर्ड दिया है और। ये जो और है दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। स्नेहा इज़ फैट और अनहैप्पी। सो द वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। द वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब एक वर्ड या एक से ज़्यादा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेगा, सच एज कौन से वर्ड्स दिए यहाँ पे? एंड, और, इफ़ देन, इफ़ एंड ओनली इफ़, कैन बी यूज्ड, ये सब जो वर्ड्स है एंड, और, इफ़ देन, इफ़ एंड ओनली, जो चार वर्ड्स दिए यहाँ पे, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैन बी यूज टू ज्वाइन और कनेक्ट। ये दो वर्ड्स है, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं कनेक्ट करने के लिए दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस के लिए, ठीक है। वही दिया यहाँ पे, टू कनेक्ट टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस। दीज कनेक्टिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एज लॉजिकल कनेक्टिव्स। जो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने बताया था लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है, वो दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, लेकिन वो सेंटेंस कैसे कनेक्ट करता है कि वो ग्रामेटिकली राइट हो। अगर वो ग्रामेटिकली कुछ सेंस नहीं बनाता, इंग्लिश ग्रामर में अगर वो रॉन्ग है, तो उसका कुछ मतलब ही नहीं बनता है। नोट क्या दिया है यहाँ पे? नॉट इज़ अ लॉजिकल ऑपरेटर। ये भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है। फॉर अ सिंगल स्टेटमेंट, एक ही सिंगल स्टेटमेंट है, उसमें दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं है, ठीक है। एक ही स्टेटमेंट को नॉट लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है? इट चेंजेस द ट्रूथ वैल्यू। वो चेंज करता है, ट्रूथ वैल्यू को चेंज करता है फ्रॉम टी टू एफ एंड एफ टू टी, ठीक है। अगर वो ट्रूथ रहेगा तो वो फॉल्स बना देगा, अगर वो फॉल्स रहेगा तो वो ट्रूथ बना देगा। नेक्स्ट, कंपाउंड स्टेटमेंट। अब क्या है कंपाउंड स्टेटमेंट? अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स, ठीक है। दो और दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके जो स्टेटमेंट बनता है उसको हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। यहाँ पे वही दिया है, अ कंपाउंड स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स, ठीक है। दो और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स को हम कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव से, जैसे कि एंड, और, इफ़, देन, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये सब लॉजिकल कनेक्टिव्स है। तो जब हम ये लॉजिकल कनेक्टिव्स के मदद से दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट फॉर्म होता है, ठीक है। वापस बता रहा हूँ, जब हम दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को
लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट करते हैं, जैसे कि एंड, और, इफ़ देन, इफ़ एंड ओनली इफ़, तो लास्ट में जो हमें जो रिजल्ट मिलता है, जो आउटकम मिलता है, वो एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। द अबव 4 सेंटेंसेज आर कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया था ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस पे, यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो एक सिंपल स्टेटमेंट है, नेक्स्ट पार्ट है वो एक सिंपल स्टेटमेंट है। अब ये तो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट कौन कर रहा है? लॉजिकल कनेक्टिव, जैसे कि एंड, और, ठीक है। तो लास्ट में जो रिजल्ट मिल रहा है हमें वो क्या है? एक कंपाउंड स्टेटमेंट। अब यहाँ पे लॉजिकल कनेक्टिव्स दिया है और उसके सिंबल्स भी दिए हैं, ठीक है। ये आपको याद करना है, आपके मन में बैठा के रखना है, क्योंकि जब हम सम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के जो सम्स है नेक्स्ट पार्ट में जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें यूज़ आएगा। तो सबसे पहला कनेक्टिव, लॉजिकल कनेक्टिव क्या है? एंड, उसका सिंबल है ये। उसका दूसरा नाम है, नेम ऑफ करस्पॉन्डिंग कंपाउंड स्टेटमेंट है कंजंक्शन, ठीक है। ग्रामर में कंजंक्शन था, जो कंजंक्शन क्या करता है? दो और दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव है वो दैट इज़ एंड, उसका सिंबल ये है, और उसका सिंबल ये है, उसका उल्टा। फिर नॉट, जो स्टेटमेंट का जो वैल्यू है उसको बदल देता है, टी को एफ बना देता है और एफ को टी बना देता है, उसका है ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ये टेबल, तो आपको एक बार ये गो थ्रू कर लेना और फिर आपको ये बाय हार्ट करना है। इसमें कुछ समझने जैसे कुछ है नहीं, सिर्फ आपको ये याद करना है एंड का सिंबल क्या है और उसका दूसरा नाम क्या है? कंजंक्शन। और का सिंबल क्या है? उसका दूसरा नाम क्या है? डिसजंक्शन। फिर नॉट, इफ़ देन, इफ़ एंड ओनली इफ़, यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, जो वर्ड्स दिया है और उसका सिंबल भी आपको बाय हार्ट करके ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, कंजंक्शन। अभी कंजंक्शन किसके लिए यूज़ किया था हमने? जो अल्टरनेट वर्ड क्या है? एंड। सो इफ़ P एंड Q आर एनी टू स्टेटमेंट्स, इफ़ P और Q, एग्जाम्पल दिया वो लोग ने, इफ़ P एंड Q दो स्टेटमेंट्स दिया है, कनेक्टेड बाय द वर्ड एंड। एंड क्या है यहाँ पे? एक लॉजिकल कनेक्टिव है, ओके। एंड क्या है यहाँ पे? एक लॉजिकल कनेक्टिव। देन द रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब आप दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं कौन से भी लॉजिकल कनेक्टिव से, जैसे कि एंड, और, इफ़, देन, तो वहाँ पे जो रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है P एंड Q इज कॉल्ड द कंजंक्शन ऑफ P एंड Q, ओके। यहाँ पे एक डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किया है यहाँ पे प्योर ग्रामर है, तो आपको कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, वापस से बता रहा हूँ। इफ़ P एंड Q दो स्टेटमेंट्स दिया है, ठीक है, एक एग्जांपल के इसमें बता रहा हूँ। P और Q दो स्टेटमेंट्स हैं और उसको कनेक्ट किया है एक लॉजिकल कनेक्टिव से एंड से, तो जो रिजल्ट में जो कंपाउंड स्टेटमेंट बन रहा है P एंड Q इज कॉल्ड द कंजंक्शन। कंजंक्शन जो स्टार्टिंग में बताया था, ये कंजंक्शन है एंड के लिए, विच इज़ रिटन इन द सिम्बॉलिक फॉर्म। ये जो सिंबल था, याद है जो सिंबल बताया था एंड का सिंबल क्या होता है? ये एंड का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग ने एंड यूज़ किया, इसलिए हमें एंड का सिंबल यूज़ करना पड़ेगा। और जब क्वेश्चन में अगर पूछा है ये स्टेटमेंट्स को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो आपको फर्स्ट आइडेंटिफाई करना है कि दो कौन से स्टेटमेंट्स दिए हैं। तो पहले स्टेटमेंट को P लेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट को Q लेंगे, फिर चेक करेंगे कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ किया है। अगर एंड यूज़ किया है तो कंजंक्शन रहेगा, तो ये सिंबल यूज़ होगा। अगर और दिया है तो डिसजंक्शन वाला स्टेटमेंट यूज़ होगा, उसका जो सिंबल है इसका उल्टा है, ठीक है। तो हम अब आगे जाएंगे। अब यहाँ पे उसके पहले हमें मेन ट्रूथ टेबल बाय हार्ट करके रखना है। हर एक लॉजिकल कनेक्टिव का एक उसका खुद का ट्रूथ टेबल है, वो ट्रूथ टेबल को बिना बाय हार्ट करे हम आगे सम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम एंड का, दैट इज कंजंक्शन का ट्रूथ टेबल देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है ट्रूथ टेबल ऑफ कंजंक्शन P एंड Q, ये एंड के लिए, ठीक है। ये दो स्टेटमेंट्स है P Q, ये उसका सिंबॉलिक आउटकम है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली दो वैल्यूज़ है ट्रूथ के, दैट इज T फॉर ट्रूथ एंड F फॉर फॉल्स। तो यहाँ पे P पे क्या रहेगा? सबसे पहले ये एक कॉमन बेसिक मेथड है लिखने का, ये सब में आपको सबके ट्रूथ टेबल में फॉलो करना है, ऑलराइट। जो जैसे दिया गया है वैसे ही हमें लिखना है। फर्स्ट जो दो कॉलम रहेगा P और Q का, वो हमेशा सेम रहेगा।
TF ठीक है। ये सबका जो भी ट्रूथ टेबल है, जितना भी ट्रूथ टेबल है, कौन सा भी आप लॉजिकल कनेक्टिव का ट्रूथ टेबल ले लो, आपके टेक्स्ट बुक में चेक कर लो, जो पहला 2 कॉलम है जो स्टेटमेंट्स का P एंड Q का, उसका ट्रूथ वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। आपको वैसे के वैसे ही लिखना है, कुछ बदलाव नहीं करना है। जैसे कि P में आपको TTFF दिया है तो TTFF यूज़ करना है, और Q में TF। जो आंसर रहेगा, जो रिजल्ट रहेगा वो ये रहेगा, ठीक है। जो रिजल्ट रहेगा वो जो सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है वैसा रहेगा। अब एंड में जो कंजंक्शन है, ऑल राइट, जो कंजंक्शन है जो एंड में, उसका रिजल्ट क्या रहेगा? अगर दोनों कॉलम में सेम है, ठीक है, अगर दोनों कॉलम में सेम रहेगा, दोनों ट्रूथ रहेगा तो ही ट्रूथ रहेगा आंसर। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो आंसर उसका सब फॉल्स है, ठीक है। तो अगर दोनों स्टेटमेंट्स दैट इज P एंड Q इफ बोथ आर ट्रू देन ओनली द रिजल्ट विल बी ट्रू। अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट फॉल हो जाता है, ठीक है, अगर एक भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है, दैट इज फॉल्स हो जाता है, तो उसका जो रिजल्ट रहेगा वो फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, P इज T, Q इज T, तो उसका आंसर भी T है। P इज T, Q इज F, तो उसका आंसर भी F है। अब बाकी का आप चेक कर लेना, यहाँ पे FT FF दिया इसलिए सब फॉल्स है। तो इतना याद रखना, एंड में दैट इज कंजंक्शन में इफ बोथ आर ट्रू देन ओनली द रिजल्ट विल बी ट्रू। इफ एनी ऑफ वन इज फॉल्स देन द रिजल्ट इज ऑल्सो फॉल्स, ऑल राइट। तो ये आपको बाय हार्ट करके रखना है। नेक्स्ट है डिसजंक्शन, दैट इज और, ठीक है। अब और में क्या दिया है, और का ये सिंबल है, ऑल राइट। इफ P एंड Q आर 2 सिंपल स्टेटमेंट्स, और उसको कनेक्ट करने के लिए वर्ड यूज़ किया है और, दैट इज डिसजंक्शन, तो उसमें सिंबल भी हम ये यूज़ करेंगे और उसका सिंबॉलिक फॉर्म यही रहेगा, P जो सिंबल है और Q, ठीक है। अब इसका ट्रूथ टेबल चेक करते हैं हम। सेम TTFF TF दो स्टेटमेंट्स है, P एंड Q, ये उसका रिजल्ट है, दैट इज आउटकम सिंबल के साथ, ठीक है। जो मैंने बताया था, पहला 2 कॉलम फॉर एनी स्टेटमेंट्स सेम रहेगा, TTFF TF। अब एंड में भी चेक कर सकते हैं, सेम दिया है यहाँ पे भी, TTFF TF। तो यहाँ पे और में देखते हैं हम क्या दिया है अभी यहाँ पे लोग ने, सॉरी। अगर दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा भी एक स्टेटमेंट अगर ट्रू है, 2 स्टेटमेंट है P और Q, अगर दोनों में से कौन सा भी एक स्टेटमेंट ट्रू है और अगर दोनों भी ट्रू है तो उसका रिजल्ट भी ट्रूथ रहेगा। जैसे कि PT है QT है तो उसका आंसर भी T दिया है, PT है QF है लेकिन आंसर भी T है, PF है QT है आंसर भी T है। अब लास्ट में दोनों फॉल्स है, P भी F है और Q भी F है, तो उसका आंसर भी यहाँ पे क्या दिया है, फॉल्स। सो देयरफॉर डिसजंक्शन में, दैट इज और में, इफ एनी ऑफ द वन स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके, इफ एनी ऑफ द वन स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज अगर दोनों में से P और Q में से या कौन सा भी 2 स्टेटमेंट्स, 2 सिंपल स्टेटमेंट्स, दोनों में से कौन सा भी एक ट्रूथ है तो उसका रिजल्ट भी ट्रूथ रहेगा। तो मैं एक वापस से आपको गो थ्रू करा रहा हूँ, एंड के लिए, ऑल राइट, एंड के लिए दैट इज कंजंक्शन, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है तो ही रिजल्ट में ट्रू आएगा, एल्स फॉल्स। और कंजंक्शन में, दैट इज और में, अगर दोनों में से कौन सा भी एक ट्रूथ है तो उसका रिजल्ट ट्रू रहेगा। तो इतना याद रखना, एंड में अगर ट्रूथ चाहिए रिजल्ट में तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू रहना चाहिए, मतलब दोनों सही रहेगा तो ही आंसर सही आएगा। अगर एक भी फॉल्स हो जाता है तो आंसर फॉल्स हो जाता है। लेकिन डिसजंक्शन उल्टा है, अगर कौन सा भी एक ट्रूथ है, ठीक है, कौन सा भी एक स्टेटमेंट सही है तो उसका आंसर भी ट्रूथ रहेगा, अगर दोनों फॉल्स है तो आंसर फॉल्स में जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल्स में देखते हैं, आपको एक आइडिया आ जाएगा, फिर हम एक्सरसाइज में चले जाएंगे। सेकंड एक्सरसाइज जो है, क्या दिया है यहाँ पे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स है, 2 सिंपल स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसमें 2 सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट किया है, कौन से, तो लॉजिकल कनेक्टिव से। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 सिंपल स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर जो लॉजिकल कनेक्टिव है उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके हिसाब से 2 स्टेटमेंट्स को चेक करना है। अगर दोनों ट्रूथ रहेगा और अगर वो एंड है तो उसका आंसर भी ट्रूथ रहेगा, ठीक है। पहले हम सिंबॉलिक फॉर्म देखते हैं कैसे लिखना है। रोहित इज स्मार्ट और ही इज हेल्दी, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स है, रोहित इज स्मार्ट,
ही इज़ हेल्दी। ये दो सिंपल स्टेटमेंट्स है। अब ये दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कौन कर रहा है यहाँ पे? और एक लॉजिकल कनेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम पी लेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट रोहित इज स्मार्ट, सेकेंड स्टेटमेंट क्यू रोहित इज हेल्दी। कौन सा वर्ड यूज़ किया है? और का लॉजिकल सिंबल क्या है? ये। तो उसका आंसर ये रहेगा। इजी था, बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है यहाँ पे, कुछ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट दिया रहेगा सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है, दो सिंपल स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। फिर वो दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव कनेक्ट कर रहा है वो चेक करना है। अगर एंड रहेगा तो एंड का सिंबल यूज़ करो, और रहेगा तो और का सिंबल यूज़ करो, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट्स में ज़रूरी नहीं कि वो लोग सिर्फ एंड और ही यूज़ करें, उसका अल्टरनेट वर्ड्स भी है, ठीक है। तो हम एंड के लिए देखते हैं कि उसके अल्टरनेट वर्ड्स क्या है। यहाँ पे दिया है, ठीक है। अदर देन इंग्लिश वर्ड्स सच एज बट, येट, दो, स्टिल, मोर ओवर आर ऑल्सो यूज टू जॉइन टू सिंपल स्टेटमेंट्स इंस्टेड ऑफ एंड। तो एंड के लिए अगर आपको ये सब, सपोज आप कंफ्यूज हो गए, आपको याद ही नहीं रहा कि यहाँ पे तो एंड दिया ही नहीं है, तो मैं कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ करूँ या कौन सा सिंबल यूज़ करूँ, तो आपको ये याद रखना है कि अगर एंड के जगह पे भी वो लोग दूसरा वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बट, येट, दो, स्टिल, मोर ओवर, कॉमा भी दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो जब कॉमा आता है तो आपको एंड यूज़ करना है। सेम फॉर डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन में वो लोग क्या यूज़ करते हैं? डिसजंक्शन के लिए मोस्टली और ही यूज़ करेंगे। अगर दूसरा कौन सा वर्ड्स आ सकते हैं तो मैं आपको बता दूंगा एक्सरसाइज के थ्रू, ठीक है। तो अभी सॉरी, तो हम आप सेकेंड एक्सरसाइज देखते हैं क्या है, क्या पूछा है वो लोग ने। सिर्फ मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक फाइनल टाइम आपको मैं थोड़ा रिविजन बता देता हूँ क्या है। सो लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होता है? लॉजिकल कनेक्टिव्स आर वर्ड्स विच कनेक्ट टू और मोर स्टेटमेंट्स, ठीक है। लेकिन ऐसे कनेक्ट करता है कि वो ग्रामेटिकली, ठीक है, वो ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में वो राइट हो, वैलिड हो, रॉन्ग ना हो, ठीक है। अब अगर दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कौन सा भी लॉजिकल कनेक्टिव कनेक्ट कर रहा है, जैसे कि एंड, और, इफ़ एंड ओनली इफ, दो, स्टिल, बट, येट, ये सब लॉजिकल कनेक्टिव्स है, ठीक है। अगर ये लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन से भी दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कर रहा है तो वो क्या बन जाता है? उसका जो रिजल्टिंग आउटकम है दैट इज़ अ कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ठीक है। और जो सिंबल्स है, मैंने सबका सिंबल्स बता दिया है, आपके भी टेक्स्ट बुक में दिया है, आपको बस एक बार गो थ्रू करना है, फिर चेक करना है कि कैसे सॉल्व करना है उसे। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं। क्या दिया है? फर्स्ट पार्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे लोग ने स्टेटमेंट्स दिया है, तो ये जो स्टेटमेंट्स है, एक्सप्रेस मतलब हमको बता के सॉल्व करके बताना है, कौन से फॉर्म में? सिंबॉलिक फॉर्म में। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था? पहले सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है दो सिंपल स्टेटमेंट्स को। हर एक कौन से भी कंपाउंड स्टेटमेंट में तीन चीज़ें रहेंगी, दो सिंपल स्टेटमेंट्स और एक लॉजिकल कनेक्टिव। सबसे पहले हमें दो सिंपल स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद में लॉजिकल कनेक्टिव को फिर असाइन करना है, फिर उसका सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट, ई इज़ अ वॉवेल, वॉवेल पता है सबको, ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब वॉवेल है, ठीक है। ई इज़ अ वॉवेल और 2 + 3 = 5। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है? ई इज़ अ वॉवेल। सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया है? 2 + 3 = 5। अब ये दो स्टेटमेंट्स को, ये दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कौन कर रहा है? और। अब और का सिंबल क्या है? राइट। आप चेक कर लेना टेक्स्ट बुक में राइट है कि रॉन्ग है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको लिखना कैसे है? ठीक है, क्या दिया है वहाँ पे वो लोग ने कि ई इज़ अ वॉवेल और 2 + 3 = 5। दो स्टेटमेंट्स है, एक ये और सेकेंड स्टेटमेंट है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ऑल राइट। अब इसको कनेक्ट कौन कर रहा है? और। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया, ये सेकेंड स्टेटमेंट हो गया, और ये है एक लॉजिकल कनेक्टिव, ऑल राइट। ये है लॉजिकल कनेक्टिव और ये दो है सिंपल स्टेटमेंट्स, और ये पूरा मिला के बन रहा है कंपाउंड स्टेटमेंट।
तो अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पहले असाइन करना है। P E is a vowel, Q 2 plus 3 equals to 5 और लॉजिकल कनेक्टिव क्या है, और उसका सिंबल क्या रहेगा, ये। सो देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म P V Q। इजी था। क्या किया मैंने, पहले कंपाउंड स्टेटमेंट को चेक किया। मैंने क्या किया, दो सिंपल स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई किया। हर कंपाउंड स्टेटमेंट में दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स रहता है और इसको कनेक्ट कौन करता है, लॉजिकल कनेक्टिव। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट्स क्या था, E इज़ अ वॉवेल। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, 2 + 3 = 5। ये जो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट कौन कर रहा है, लॉजिकल कनेक्टिव और। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने असाइन किया P को E इज़ अ वॉवेल, Q को 2 + 3 = 5, लॉजिकल कनेक्टिव इज और, उसका सिंबल इज दिस। सो देयरफॉर द सिंबॉलिक फॉर्म विल बी P और Q। इजी था। अगर यहाँ पे एंड रहता, इफ यहाँ पे एंड रहता तो यहाँ पे मैं एंड का सिंबल यूज करता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सेकेंड, मैंगो इज अ फ्रूट बट पोटैटो इज अ वेजिटेबल। ऑल राइट, अब यहाँ पे ये लोग ने दो स्टेटमेंट, सबसे पहले मैं दो स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करता हूँ। पहला स्टेटमेंट क्या है, मैंगो इज अ फ्रूट। ऑल राइट, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। व्हाट इज द सेकंड स्टेटमेंट, पोटैटो इज अ वेजिटेबल। अब ये दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कौन कर रहा है, बट। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे ये लोग मैथ्स में एंड के जगह पे दूसरे वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सा एंड के जगह पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये लोग ने क्लियरली बताया, अदर इंग्लिश वर्ड्स सच एज बट, येट, दो, स्टिल, मोर ओवर आर ऑल्सो यूज टू जॉइन सिंपल स्टेटमेंट्स इंस्टेड ऑफ एंड। तो एंड के जगह पे ये लोग ने क्या यूज़ किया है, बट। देयरफॉर ये कौन से टाइप में चले जाएगा, कंजंक्शन के टाइप में, दैट इज एंड के टाइप में। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेकेंड, मैंगो is a fruit but potato is a vegetable। ठीक है, मैंने बस स्टार्टिंग में ही बताया था, पहले आपको क्या चेक करना है, दो स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट को P लेना है, सेकंड स्टेटमेंट को Q लेना है, फिर उसके बाद में लॉजिकल कनेक्टिव को देखना है। लॉजिकल कनेक्टिव क्या है यहाँ पे, बट, दैट इज एंड। तो एंड का सिंबल क्या है, वो यूज़ करेंगे। सो P, मैंगो इज अ फ्रूट। ठीक है, Q, पोटैटो इज अ वेजिटेबल। अब लॉजिकल कनेक्टिव क्या है यहाँ पे, बट, मतलब एंड। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बुक के लास्ट पेज पे बताया था कि एंड के जगह पे वो लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर इसका सिंबल क्या रहेगा, एंड का सिंबल वो है। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म P, पहला स्टेटमेंट हमेशा फर्स्ट आएगा, उसका सिंबल एंड का, एंड Q। ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, बहुत इजी चैप्टर है, इजीली मार्क्स मिल सकता है आपको एग्ज़ाम में। मैं फर्स्ट वापस से रिवाइज कर बता देता हूँ क्या है। पहला सम क्या था, E इज़ अ वॉवेल और 2 + 3 = 5। दो स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई किया मैंने। फर्स्ट स्टेटमेंट्स को हमेशा P लेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट को हमेशा Q लेंगे, और हमें हमेशा ऑर्डर वाइज ही लिखना है। ठीक है, हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये P V Q को हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये टोटल रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट क्या है, E इज़ अ वॉवेल। तो स्टेटमेंट्स के हिसाब से हमें प्रॉपर सीक्वेंस वाइज या ऑर्डर वाइज जाना है, तो ये रॉन्ग हो जाता है। पहला स्टेटमेंट दैट इज P, तो हमेशा P पहले ही आएगा। सेकंड में क्या था, मैंगो इज़ अ फ्रूट बट पोटैटो इज़ अ वेजिटेबल। तो दो स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई किया, फर्स्ट स्टेटमेंट को P ले लिया, दैट इज मैंगो इज़ अ फ्रूट। सेकंड स्टेटमेंट को Q ले लिया, दैट इज पोटैटो इज़ अ वेजिटेबल। अब दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, बट। अब बट स्टार्टिंग लास्ट पेज पे बताया था टेक्स्ट बुक के कि एंड के जगह पे कौन से वर्ड्स यूज़ किया जा सकता है। तो ये था एंड का सिंबल है ये, तो उसका सिंबॉलिक फॉर्म इज P एंड Q। अब बाकी ये जो सम है मैं ऐसे ही टेक्स्ट बुक में ओरली बता रहा हूँ, आप खुद से सॉल्व कर लेना, बहुत ईजी है ये, ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया है,
थर्ड बहुत इजी है, फोर्थ और फिफ्थ आप खुद से सॉल्व कर लेना, अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना। मिल्क इज़ वाइट और ग्रास इज ग्रीन, ऑल राइट। मिल्क इज़ वाइट फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो मिल्क इज़ वाइट को हम क्या लेंगे, पी, यस। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ग्रास इज ग्रीन, तो क्यू को क्या लेंगे, ग्रास इज ग्रीन। दो सिंपल स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, पी एंड क्यू। पी इज मिल्क इज वाइट, क्यू इज ग्रास इज ग्रीन। अब ये दो स्टेटमेंट्स को, पी और क्यू को, दैट इज मिल्क इज वाइट, ग्रास इज ग्रीन को कनेक्ट कौन कर रहा है, कौन सा लॉजिकल स्टेटमेंट यूज किया, वर्ड यूज किया है, और। ये रहा फर्स्ट स्टेटमेंट, ये रहा सेकेंड स्टेटमेंट, इसको लेंगे हम पी, इसको लेंगे हम क्यू, और का सिंबल क्या है, इजी था। तो आप फोर्थ और फिफ्थ सम आप खुद से सॉल्व कर लेना, अगर आपको नहीं आता तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम सेकेंड पार्ट पे देखते हैं। अब फोर्थ और फिफ्थ सम आप खुद से सॉल्व करना, बहुत इजी है। मैं अगर आपको फिर भी स्टार्टिंग इसलिए आपको नहीं समझ रहा है तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा। यहाँ पे बट यूज़ किया है लॉजिकल स्टेटमेंट्स, तो बट का आपको सिंबल आप चेक करना है टेक्स्ट बुक में ढूंढ के। यहाँ पे कॉमा यूज़ किया है, मैंने वो भी बताया वीडियो में कि कॉमा कब यूज़ किया जाता है। सो आपको सिर्फ क्या करना है, दो स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट वाले को पी लेना है, सेकेंड वाले को क्यू लेना है, फिर लॉजिकल कनेक्टिव के हिसाब से सिंबल डाल देना है, ईजी इनफ। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें ट्रूथ वैल्यू लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, ट्रूथ वैल्यू, मतलब ट्रू है कि फॉल्स है। यहाँ पे सब सारे के सारे कितने हैं, टोटल 4 है, सारे के सारे चारों के चारों स्टेटमेंट्स कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं। मतलब हर सेंटेंस में, हर स्टेटमेंट में दो सिंपल स्टेटमेंट है और उसके साथ एक लॉजिकल कनेक्टिव भी है, ठीक है। एक कंपाउंड स्टेटमेंट है तो कंपाउंड स्टेटमेंट में दो सिंपल स्टेटमेंट्स रहते हैं और उसको एक कनेक्ट करने वाला लॉजिकल कनेक्टिव भी है। तो लॉजिकल कनेक्टिव के हिसाब से हमें उसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है। तो उसके लिए हमें एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, दैट इज़ ट्रूथ टेबल, ठीक है। ट्रूथ टेबल मैंने बताया था अभी जस्ट 10 मिनट पहले, एंड का भी बताया था और का भी बताया था। मैं वापस से बता रहा हूँ, एंड में क्या चेक करना है कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका आउटकम भी ट्रू रहेगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया, सपोज फर्स्ट ट्रू है सेकंड भी ट्रू है, ठीक है, तो ट्रू आ जाएगा उसका आंसर। अगर फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। अगर दोनों ही फॉल्स है तो आंसर ऑब्वियसली फॉल्स रहेगा। और में दोनों में से कौन सा, तो एक स्टेटमेंट ट्रू चाहिए ही चाहिए, ठीक है। दोनों में से अगर कौन सा भी एक स्टेटमेंट ट्रूथ रहा तो उसका आंसर ट्रूथ रहेगा। अगर फॉल्स रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। अगर फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, दोनों ट्रू, तो इसका आंसर ट्रू ही रहेगा। और में अगर दोनों फॉल्स है तो दोनों फॉल्स को हम ट्रू बना ही नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस वो नॉट ऑपरेटर नहीं यूज़ किए जाए। अब नॉट ऑपरेटर को हम अगले वीडियो में चेक करेंगे कि वो क्या है। फिलहाल के लिए अभी हम यही देखते हैं। सो राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दिया है, अर्थ इज़ अ प्लैनेट एंड मून इज़ अ स्टार। अब हम इतना सम सॉल्व कर लिया, मैंने इतना बता भी दिया है कि लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होता है, सिंपल स्टेटमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो अभी आप खुद से कर लोगे। ये क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अर्थ इज़ अ प्लैनेट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, मून इज़ अ स्टार। अब ये दो सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कौन कर रहा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है एंड, मतलब कंजंक्शन। तो अभी हमें कौन सा ट्रूथ टेबल देखना है, कंजंक्शन का, दैट इज़ एंड का। हमें ये वाला ट्रूथ टेबल देखना है एंड का, क्योंकि वर्ड कौन सा यूज़ किया है, एंड यूज़ किया है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड पार्ट का फर्स्ट क्या दिया है, अर्थ इज अ प्लैनेट एंड मून इज अ स्टार। यही दिया है स्टेटमेंट्स एग्जाम सम में। तो अभी सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हमें स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, लॉजिकल कनेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अर्थ इज अ प्लैनेट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, मून इज अ स्टार। लॉजिकल कनेक्टिव क्या है, एंड।
ऑलराइट, ये LC जो है लॉजिकल कनेक्टिव है। अभी यहाँ पे हमें इसका सिंबॉलिक फॉर्म नहीं लिखना है। अगर पूछा रहता कि इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, तो इसको हम लेंगे P, इसको हम लेंगे Q, एंड का सिंबल क्या है ये, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा P एंड Q। लेकिन हमें ये नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है, इसका ट्रूथ वैल्यू लिखो। इसका क्या लिखो, ट्रूथ वैल्यू। तो ट्रूथ वैल्यू लिखने के लिए याद रखना, आपको पता रहना चाहिए कि जो सिंपल स्टेटमेंट दिया है, कितने भी एक सिंपल स्टेटमेंट दिए गए रहेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट में, उसको आपको ये पता रहना चाहिए कि वो सही है कि गलत है। अगर आपके पास जनरल नॉलेज नहीं है, ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं कि वो ग्रामेटिकली राइट है कि नहीं, या वो जो भी बोला गया है स्टेटमेंट्स में, अगर आपको पता ही नहीं कि वो सही है कि गलत है, तो आप ये सम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। जैसे कि अगर सपोज कौन से बच्चे को पता ही नहीं कि अर्थ प्लैनेट है कि नहीं है, तो सम सॉल्व ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि अर्थ प्लैनेट है कि नहीं है, तो उसका ट्रूथ और या फॉल्स उसका लिख ही नहीं सकता, तो ये सम सॉल्व ही नहीं हो पाएगा उससे, ठीक है। तो ये टाइप के सम सॉल्व करने के लिए आपका जनरल नॉलेज, आपको जो भी स्टेटमेंट्स दिए आपको पता रहना चाहिए कि क्या दिया है, और उसका आंसर भी पता रहना चाहिए कि वो सही है कि गलत है। अब जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है अर्थ इज़ अ प्लैनेट, तो ये हो जाएगा P, ठीक है, अर्थ इज़ अ प्लैनेट, तो ये हो जाएगा P, अर्थ इज़ अ प्लैनेट। अब सबको पता है कि अर्थ प्लैनेट है, ठीक है, सबको पता है कि अर्थ प्लैनेट है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, P का T हो जाएगा। नेक्स्ट Q क्या है, मून इज अ स्टार। अब अगर आपको नहीं पता कि मून स्टार है कि नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मून इज़ नाइदर अ प्लैनेट नॉर अ स्टार, ठीक है, मून इज़ नाइदर अ प्लैनेट नॉर अ स्टार। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि मून स्टार है कि नहीं है, कि मून प्लैनेट है कि नहीं है। वहाँ पे क्लियरली बताया है कि मून इज़ नाइदर अ स्टार नॉर अ प्लैनेट, सिर्फ वो अर्थ का एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट भी नहीं बोल सकते हैं, कि सिर्फ वो रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या था, अर्थ इज़ अ प्लैनेट, देयरफॉर सबको पता है कि अर्थ प्लैनेट है, देयरफॉर उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आया, T। अब किसको अगर सपोज नहीं पता रहेगा कि मून स्टार है कि नहीं है, तो वो सम सॉल्व नहीं कर पाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि मून इज़ नाइदर अ प्लैनेट नॉर अ स्टार, सो देयरफॉर ये जो स्टेटमेंट है रॉन्ग हो जाएगा, देयरफॉर इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि लॉजिकल कनेक्टिव के ऊपर हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा ट्रूथ टेबल देखना है। अब यहाँ पे क्या है, एंड का ट्रूथ टेबल क्या है, मैंने बता दिया था कि अगर दोनों ट्रू रहेगा, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू रहेगा, तो उसका आंसर भी ट्रूथ रहेगा। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो उसका आंसर क्या है, फॉल्स। अगर आपको फिर भी ये नहीं लग रहा है तो मैं वापस से आपको बता देता हूँ, या इसका ट्रूथ टेबल, ये है ट्रूथ टेबल है एंड का, आप देख लेना। अगर दोनों ट्रू है तो आंसर भी ट्रू है, अगर दोनों में से कौन सा भी एक फॉल्स है तो उसका आंसर फॉल्स रह जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दो जो सम है अभी हमें एक्सरसाइज में, मैंने दो स्टेटमेंट्स लिख लिया, एक को P ले लिया, एक को Q ले लिया। P क्या है, अर्थ इज़ अ प्लैनेट, देयरफॉर अर्थ प्लैनेट है तो ट्रू। सेकंड Q क्या है, मून इज़ अ स्टार। अब मून स्टार है कि नहीं है, नहीं है, मून ना ही प्लैनेट है ना ही स्टार है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, F। अब T और F का आंसर क्या है, फॉल्स है, देयरफॉर इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, ठीक है। अगर थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है आपको तो मैं बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स, तो स्लो बोल रहा हूँ मैं, कंपाउंड स्टेटमेंट्स दो चीज़ों से बनी होती है। पहला तो सिंपल स्टेटमेंट्स, और ये सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कौन करता है, लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो ये सम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है दो सिंपल स्टेटमेंट्स को, या जितना भी दिया है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे दो दिया है तो दो सिंपल स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, एक को P लेना है, एक को Q लेना है। फिर उसके बाद में चेक करना है कि कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ किया है, एंड और या जो भी दिया है दूसरा वर्ड, बट, कॉमा, वो सब, ठीक है। फिर उसके हिसाब से हमें उसका ट्रूथ टेबल देखना है,
लेकिन उसके पहले हमें ये भी चेक करना है कि जो सिंपल स्टेटमेंट्स दिया है उसका आंसर क्या है, मतलब वो सही है कि गलत है। अब यहाँ पे दो सिंपल स्टेटमेंट्स था, अर्थ इज़ अ प्लैनेट, मून इज़ अ स्टार। तो अर्थ इज़ अ प्लैनेट सबको पता है, अर्थ प्लैनेट है, इसलिए उसका आंसर क्या था, ट्रूथ। मून इज़ अ स्टार, अब जिसको नहीं पता है मैं वापस बता रहा हूँ, मून इज़ नाइदर अ स्टार नॉर अ प्लैनेट, इसलिए उसका आंसर क्या आया, फॉल्स। अब टी और एफ, पी का वैल्यू हमें टी मिला, क्यू का वैल्यू हमें एफ मिला। ये दो स्टेटमेंट्स को कनेक्ट कौन कर रहा है, एंड, इसलिए हमने एंड का ट्रूथ टेबल देखा। अब एंड के ट्रूथ टेबल में क्या दिया है कि अगर दोनों ट्रूथ है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू है, मतलब पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है, तो ही उसका आंसर ट्रूथ रहेगा, एल्स फॉल्स। मतलब अगर दोनों में से कौन सा भी एक स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा तो उसका आंसर फॉल्स में चले जाएगा। अब यहाँ पे पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, इसलिए उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। सेकेंड सम देखते तो आपको इजी समझ में आ जाएगा कि क्या दिया है एक्चुअली में। नेक्स्ट, 16 is an even number and 8 is a perfect square। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, पहला स्टेटमेंट 16 is an even number, सेकेंड स्टेटमेंट 8 is a perfect square, दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, एंड। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको बुक में। ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे, 16 इज एन इवन नंबर एंड 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको तो पता रहना चाहिए कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, ये सब पूरा मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स है। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं कि इवन नंबर क्या होता है या पता ही नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है तो आप ये सम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे कौन से दो सिंपल स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहले को पी लेंगे, सेकेंड को क्यू लेंगे। अब पी क्या है, 16 इज एन इवन नंबर, ये पी है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, क्यू, 8 इज अ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी पहले तो ट्रूथ वैल्यू लिखने से पहले हमें ये चेक करना है कि पी और क्यू में से दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, कि एक ट्रू एक फॉल्स है। ठीक है, सबसे पहले हम वो चेक करेंगे, फिर लॉजिकल कनेक्टिव के हिसाब से हम ट्रूथ टेबल चेक करेंगे। अब लॉजिकल कनेक्टिव क्लियरली दिख रहा है, एंड है, ये सब में भी एंड है, तो हमें एंड का ट्रूथ टेबल मैंने अभी जस्ट आपको बताया, आप टेक्स्ट बुक में वापस से देख लो। एंड का मैं वापस से बता रहा हूँ, अगर दोनों ट्रूथ रहेगा तो आंसर भी ट्रूथ रहेगा, अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया तो आंसर भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 16 इज एन इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है, सबको पता है, इवन नंबर वो नंबर है अगर वो 2 से डिविजिबल है और उसका रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल है और उसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन नंबर हो जाएगा। अब 16 इवन नंबर है, सबको पता है इवन नंबर्स क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये सब इवन नंबर है। देयरफॉर 16 इज एन इवन नंबर। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ऑफ कोर्स ट्रूथ है, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, टी। नेक्स्ट, 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब किसको किसको नहीं पता कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर सबको पता है परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, अगर कौन से भी पर्टिकुलर नंबर को हम दो सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगर कौन से भी एक पर्टिकुलर नंबर को हम दो सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर कौन से परफेक्ट स्क्वायर है, 1 4 9 16 25 36, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि ये सब नंबर को मैं दो सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन लिख सकता हूँ। जैसे कि 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 1 1 होता है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, 16 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 4, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 36 को लिख सकता हूँ 6 इंटू 6, 49 को लिख सकता हूँ 7 इंटू 7, तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर है।
ठीक है, ये सब क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। अब 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 8 को मैं कौन सा भी दो सेम नंबर का मल्टीप्लिकेशन नहीं लिख सकता। 8 के मल्टीप्लिकेशन के नंबर्स कौन से हैं, 2 इंटू 4 8 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, और 8 इंटू 1 8 होता है। अब ये 3 पैटर्न में से कौन सा भी सेम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, देयरफॉर 8 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, हेंस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स। अब P T है, Q F है, लॉजिकल कनेक्टिव क्या है, एंड, मतलब ये तो मैंने बताया था ट्रूथ टेबल में क्या है, अगर दोनों ट्रू है तो उसका आंसर ट्रूथ रहेगा, अगर एक भी फॉल्स हो जाता है तो इसका आंसर फॉल्स हो जाता है। देयरफॉर इसका ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। इजी था, बहुत इजी था। तो नेक्स्ट सम, जितने भी सम्स हैं, मतलब अब 2 ही सम बच गए हैं, तो ये आप खुद से सॉल्व कर लेना। अगर आपको फिर नहीं कर पा रहे खुद से तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक छोटा सा रिवीजन मैं देना चाहता हूँ वीडियो ख़त्म करने से पहले, कि सबसे पहले तो क्या था, लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होता है, लॉजिकल कनेक्टिव्स आर वर्ड्स, ठीक है, आर ग्रामेटिकल वर्ड्स, जो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है। अब ये कौन से टाइप के स्टेटमेंट्स है, सिंपल स्टेटमेंट्स। सो व्हेन 2 और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ लॉजिकल कनेक्टिव। अब लॉजिकल कनेक्टिव जैसे कि एंड, और, बट, इफ़ एंड ओनली इफ देन, ये सब लॉजिकल कनेक्टिव्स है। तो ये वर्ड्स को हम यूज़ करके 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करते हैं, तो रिजल्ट क्या मिलता है हमें, कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या रहता है, मेनली 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट्स, और ये सिंपल स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने वाला लॉजिकल कनेक्टिव्स, ऑलराइट। अब एंड का ट्रूथ टेबल मैंने बता दिया, एंड में क्या होता है, एंड का सिंबल भी क्या होता है, ठीक है। एंड भी 2 स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करता है, उसका सिंबल भी मैंने बताया। उसका ट्रूथ टेबल क्या है, TTFF, TFTF, 2 स्टेटमेंट्स रहेगा, एक P एक Q, ठीक है। 2 स्टेटमेंट्स रहेगा, एक P और एक Q। अब इसको ऑर्डर वाइज ही जाना है, आप इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। तो एंड में, दैट इज कंजंक्शन में, अगर दोनों स्टेटमेंट दैट इज P एंड Q, इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, देन ओनली द आंसर दैट इज द आउटकम विल बी ट्रू, एल्स फॉल्स। अगर दोनों में से एक भी फॉल्स हो जाता है या एक भी गलत हो जाता है तो उसका आंसर फॉल्स हो जाता है। अगर दोनों ट्रूथ है तो ही उसका आंसर ट्रू रहेगा। सेकेंड कौन सा है, और, दैट इज डिसजंक्शन। अब इसमें क्या है ट्रूथ टेबल में, अगर दोनों में से कौन सा भी एक ट्रूथ रहेगा, ठीक है, कौन सा भी एक ट्रू, मतलब अगर P भी ट्रू रहेगा तो भी चलेगा, Q भी ट्रू रहेगा तो भी चलेगा, दोनों में से कौन सा तो एक ट्रू रहना ही चाहिए, तो ही उसका आंसर ट्रूथ रहेगा। अगर दोनों फॉल्स है तो सवाल ही नहीं, आपको आंख बंद करके फॉल्स लिखना है, ठीक है, कौन सा भी ये रहने दो, लॉजिकल कनेक्टिव्स। अगर दोनों स्टेटमेंट गलत है तो आप उसको ट्रू बना ही नहीं सकते, अनटिल एंड अनलेस वो नॉट ऑपरेटर, मतलब निगेशन नहीं हो, क्योंकि निगेशन नॉट ऑपरेटर का काम क्या है, T का F करना और F को T करना। सिंबॉलिक फॉर्म भी मैंने बता दिया, सिंबॉलिक फॉर्म में क्या करना है, जैसे कि ये सेकेंड एक्सरसाइज में क्या करना था, कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है, तो सबसे पहले हमें वो कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर 2 सिंपल स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। एक को P लेना है, ऑब्वियसली हमेशा फर्स्ट वाले को P लेंगे, सेकेंड वाले को Q लेंगे। फिर उसके बाद में लॉजिकल कनेक्टिव को आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि और, एंड, बट, वो सब। फिर उसके हिसाब से हमें सिंबल यूज़ करना है, और रहेगा तो ये वाला सिंबल, एंड रहेगा तो ये वाला सिंबल, ऑलराइट। फिर उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देना है। नेक्स्ट ट्रूथ वैल्यू। अभी ट्रूथ वैल्यू के लिए हमें पता रहना चाहिए कि वो खुद जो स्टेटमेंट दिया है, सिंपल स्टेटमेंट, वो सही है कि गलत। जैसे कि अब थर्ड और फोर्थ में मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि अब आप 12th में आ गए हो, आपको पता रहना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या है, फैक्टर्स क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ये तो जनरल नॉलेज हो गया, हिमालय माउंटेन्स कहाँ पे है, इंडिया में है कि बाहर है, तो ये सब जनरल नॉलेज है। ये आप, मैं नहीं बताऊंगा, आप 12th स्टैंडर्ड में आ गए हो। सिर्फ मैं इतना सिंपली बता दिया है कि आपको क्या करना है, 2 स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट को P लेना है, सेकंड को Q लेना है, फिर लॉजिकल कनेक्टिव देखना है, एंड रहेगा तो एंड का ट्रूथ टेबल देखो, और रहेगा तो और का ट्रूथ टेबल रहेगा। अगर अब ये स्टार्टिंग है तो आप ट्रूथ टेबल देख के सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब भी चैप्टर आगे बढ़ेगा, हम 4th 5th एक्सरसाइज में जाएंगे, तो आपको पूरा बाय हार्ट रहना चाहिए ट्रूथ टेबल, कि जब T और F रहेगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, FT रहेगा तो उसका वैल्यू क्या रहेगा, एंड में क्या यूज़ करना है, और में क्या यूज़ करना है, ठीक है।
जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते रहेंगे। ऑल राइट, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। ऑल द बेस्ट।